जेईई मेंस 2027 का जनवरी अटेम्प्ट अब बस 6 महीने दूर है और अभी बच्चों के दिमाग में, मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में यही डाउट है कि भैया इस बार कंपटीशन कैसा रहने वाला है, क्या जेईई मेंस 2027 का पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, और भी बहुत सारे डाउट्स। क्या भैया 6 महीने में 200-220 मार्क्स लाना पॉसिबल है? क्योंकि अभी तक कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ, 11th अच्छे से नहीं हुआ, 12th भी कुछ खास हुआ नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। अगर आप अपने इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हो तो मैं आपको जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देता हूं। डेफिनेटली ये सब कर सकते हो। आपके दिमाग में बहुत चीजें होगी कि कैसे करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, उसके साथ साथ कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स फॉलो करने हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, एक 6 मंथ का प्रॉपर रोड मैप दूंगा। और देखो, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लास्ट के 6 महीने में आते हैं और 99 परसेंटाइल स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि वो अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं और पिन पॉइंटेड फोकस के साथ पढ़ने लग जाते हैं। तो आपको भी सेम चीज करना है। बाकी आप रेडी हो तो इसको फॉलो करने के लिए तो कमेंट में लिख दो आई विल डू इट, और उसके साइड में जो भी आपका टारगेटेड परसेंटाइल या स्कोर है वो लिख दो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलने वाले हैं जो मैं शेयर करते रहूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, विच इज टारगेट। देखो, मैं हर बार यही चीज बोलता हूं, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, टारगेट आपका क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रियलिस्टिकली आप कहां पहुंच सकते हो अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आप यही सोच रहे हो कि अभी भी मैं आईआईटी बॉम्बे सीएसई जाऊंगा, तो ऑब्वियसली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और सामने वाले से भी पूछ के उनका टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि 6 महीने में आईआईटी बॉम्बे सीएसई प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अगर आप जीरो पे हो। बट क्या पॉसिबल है वो आप टारगेट रख सकते हो। लेट सपोज अगर आप 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो तो 175 मार्क्स के अराउंड आपको जनवरी अटेम्प्ट में टारगेट करना होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अप्रैल अटेम्प्ट। जनवरी में आपको 175, एक एवरेज है सारी शिफ्ट्स का मिला के, 175 करना पड़ेगा। 98 के लिए 156, 97 पे 142। और अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो तो 98 के ऊपर आपको एक अच्छे कॉलेजेस, अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं। तो इतना मिनिमम आपको टारगेट करना होगा। वही अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं किसी एक सब्जेक्ट को, तो फिजिक्स के केस में 99 परसेंटाइल के लिए 70 to 75 मार्क्स, केमिस्ट्री में 65 से 70 और मैथ्स में 50 से लेके 55 मार्क्स। और अगर आपका परसेंटाइल एक्सपेक्टेशन और ज्यादा है, दैट इज अगर आपको 200 मार्क्स के अराउंड लाना है, तो आप उतना टारगेट लेके चल सकते हो। बाकी देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट अटेम्प्ट वर्सेस सेकंड अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम कम है, 6 महीने का टाइम है, डायरेक्टली सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा, जो कि बहुत गलत चीज है। देखो, सेकंड अटेम्प्ट में सेम परसेंटाइल 99 लाने के लिए आपको 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना होगा। ऊपर से पेपर टफ भी होता है, सेकंड अटेम्प्ट में जनरली पेपर टफ होता है और कंपटीशन भी ज्यादा दिखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा मिलता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट लेके चलो, अगर आपको सीरियसली जेईई मेंस में या जेईई के पेपर में कुछ अच्छा स्कोर करना है तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइमलाइन क्या रहेगा, कि एग्जैक्टली जून मिड हम ये वीडियो देख रहे हैं, उसके लेके टिल हमारा जो जनवरी का पेपर होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी में ही पेपर होगा हर साल की तरह, तो हमारा टाइमलाइन क्या रहना चाहिए। अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में बात करते हैं, विच इज टाइमलाइन। देखो, जून से लेकर दिसंबर तक आपके पास 6 महीने का टाइम है, जिसमें जून का आधा महीना जा चुका है, तो मोटा मोटी 5 या 5.5 महीने आपके पास है। और दिसंबर से लेकर जनवरी, जनवरी में आपका पेपर होगा 20, 21, 22 के अराउंड, तो आपके पास 1.5 महीने का टाइम वहां पे है। अब देखो, आपका क्या थिंकिंग होना चाहिए कि दिसंबर फर्स्ट वीक से पहले, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से एंटर करने से पहले आपका सिलेबस 100% नहीं, मतलब ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100% सिलेबस, आइडियली आपका जितना सिलेबस आप टारगेट कर रहे हो, जितने आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपका उतना सिलेबस हो जाना चाहिए। और ये जो बचे हुए 6 महीने जितना टाइम है, ऑलमोस्ट 6 महीने, तो उसमें आपको क्या करना है, जून से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक, उसमें आपको क्या करना है, आपने थ्योरी कंप्लीट करना है, सिलेबस का प्रैक्टिस भी कंप्लीट करना है, मॉक पेपर्स देना है, रिवीजन भी करना है। एक बार रिवीजन आपको इसी टाइम पे कर लेना है, फिर सेकंड फेज का जो रिवीजन है वो आपको दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपका जो गैप होगा उसमें करना है। उसमें आपको रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट दोनों करना है, और अभी के टाइम पे आपको सिलेबस कवरेज विथ प्रैक्टिस, मॉक एंड रिवीजन, ये चारों एक्टिविटीज करना है। अगर तुम जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में इस प्लान को अच्छे से फॉलो करके अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो तुम डायरेक्टली जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट को छोड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं वो सेकंड अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है एडवांस के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो, अब जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बस 6 महीने दूर है, और अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम है, टेस्ट बाद में दे देंगे। और ऑनेस्टली यही चीज एक एवरेज स्टूडेंट को एवरेज बनाती है, क्योंकि टेस्टिंग सिर्फ लास्ट 2-3 महीनों का एक्टिविटी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको स्टार्टिंग से बिल्ड करना होता है। जो स्टूडेंट्स जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल स्कोर करते हैं, वो एग्जाम देना बहुत पहले ही, एग्जाम से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। वो इस टाइम पे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि लास्ट के टाइम पे एनालिसिस करना, अपने मिस्टेक्स पे वर्क करने के लिए
लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता। लास्ट ईयर हर 5 में से एक स्टूडेंट जिन्होंने 99 परसेंटाइल स्कोर किया था उन्होंने मैथोंगो का जेईई मेंस क्विज़र टेस्ट सीरीज यूज किया था। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आज लाखों स्टूडेंट्स मैथोंगो के टॉप आईआईटीज एनआईटीज में पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग को स्टार्टिंग से ही सीरियसली लिया था। ये बेसिकली तुम्हारा कंप्लीट जेईई मेंस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है अराउंड 1000 टेस्ट के साथ। इसमें 30 फुल लेंथ मॉक है एग्जैक्ट एनटीए पैटर्न पे, प्रीवियस 5 ईयर के जेईई मेंस पेपर एज मॉक और काफी कुछ। और सबसे अच्छी बात, टेस्ट एक्चुअल एनटीए के इंटरफेस में होता है तो एग्जाम के डे में ज्यादा पैनिक नहीं करते स्टूडेंट। हर टेस्ट के बाद डिटेल एनालिसिस मिलता है जो क्लियरली बताता है कि टाइम वेस्ट कहाँ हुआ, सिली मिस्टेक्स कहाँ हुआ और कौन से चैप्टर्स में प्रैक्टिस की और जरूरत है। साथ ही में वीडियो सॉल्यूशंस और प्रेडिक्टिव परसेंटाइल भी मिलता है, सो यू नो एक्जैक्टली वेयर यू स्टैंड इन द कंपटीशन। अगर तुम सीरियसली 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो तो टेस्टिंग को अभी से सीरियसली लो। और अगर तुम ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हो मैथोंगो का तो मेरा एडिशनल डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड RTB27 यूज कर सकते हो। लिंक बाकी मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऐड कर देता हूँ। बाकी ये था टाइमलाइन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स कौन से हैं जो हमें देना है। देखो मैंने क्या किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में 3-3 प्रायोरिटीज रखा है। फिजिक्स के केस में आपको प्रायोरिटी A B C। ए सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई स्कोरिंग टॉपिक है। बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो मैनेजेबल टॉपिक्स है, थोड़ा एफर्ट लगता है। और सी जो है वो ज्यादा एफर्ट मांगता है, ऐसे डिवाइड किया। सबसे पहले शॉर्ट टॉपिक्स दैट इज प्रायोरिटी ए में आपको सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं। उसके साइड में आपको 2024, 2025 और 2026 पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए और पर शिफ्ट एवरेज कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी लिखा हुआ है। तो मोटा मोटी आप देख सकते हो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप 2026 की बात करो तो 44 से लेके 60 मार्क्स यहीं पे बन जाते हैं। फिर प्रायोरिटी बी में अगर बात करें तो मैनेजेबल टॉपिक्स में वेव ऑप्टिक्स, कैपेसिटर, ऑल्टरनेटिंग करंट और ये सारे टॉपिक्स, इस पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन 0 to 1 दिख रहा है। और एफर्ट बेस्ड टॉपिक्स में आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रोटेशनल मोशन, एसएचएम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने हैं। एफर्ट बेस्ड टॉपिक्स आप लास्ट के टाइम पे करना, बट सबसे पहले जो भी बाकी प्रायोरिटी ए और बी कर लेना। केमिस्ट्री में बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रायोरिटी ए में बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेके केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इससे अगर मोटा मोटी 2026 में देखोगे तो 13 से लेके 22 क्वेश्चन पर शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो 52 से लेके 80 मार्क्स के अराउंड आप टारगेट कर सकते हो इससे। प्रायोरिटी बी में बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स, इक्विलिब्रियम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इसमें। एक एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा गया है। और एफर्ट बेस्ड टॉपिक्स में आप देख सकते हो केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के केस में प्रायोरिटी ए में आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, 3D ज्योमेट्री और ये सारे चैप्टर्स। इससे भी मोटा मोटी 8 से लेकर 20 क्वेश्चंस के अराउंड पूछे गए। प्रायोरिटी बी में देख सकते हो सेट एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन और इससे भी एक क्वेश्चन 0 to 1 पूछा गया। एफर्ट बेस्ड टॉपिक्स में आप देख सकते हो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, थोड़ा टफ चैप्टर लगता है बच्चों को, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट ये सब चैप्टर्स भी बहुत रिवॉर्डिंग है। अब देखो भैया आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स, बट इनको कवर कहाँ से करना है। देखो कवर करने का सीक्वेंस क्या होगा, आपको अपने सबसे पहले लेक्चर्स देखने हैं। जैसे ही वंस यू आर डन विद द लेक्चर, डू सॉल्व्ड एग्जांपल। जितना ज्यादा सॉल्व्ड एग्जांपल करोगे टॉपिक वाइज, अप्रोच क्लियर होगा। और वंस यू आर डन विद सॉल्व्ड एग्जांपल, डीपीपीस कर लो, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करो और फिर जाके आपको पीवाईक्यूज में मूव करना है। ये ऑर्डर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये ऑर्डर फॉलो नहीं करते और फिर जाके बोलते भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस नहीं बनते। बट यार अगर आप ये ऑर्डर नहीं फॉलो करोगे तो दिक्कत आएगा। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं भैया मेरे को वन शॉट से करना है क्योंकि टाइम नहीं है। तो आप वन शॉट से कुछ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स कर सकते हो। और कौन से वन शॉट यूट्यूब पे अच्छे हैं इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है चैनल पे, जो आप जाके देख सकते हो बेस्ट यूट्यूब चैनल्स पे, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। देखो ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें आपका चैप्टर का थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, रिवीजन, टेस्ट सब दिख रहा होगा। जैसे जैसे ये होता जाता है आप ऐसे एक चार्ट बनाओ और हर चैप्टर में आपको ये चार्ट ऐसे टिक करना है। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन में 3 एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट है, रिवीजन हुआ नहीं, टेस्ट हुआ नहीं, तो आप इतना चीजें मार्क करके रखो। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपका प्रिपरेशन का फ्लो कैसा जा रहा है, कौन से चैप्टर्स किस हद तक प्रिपेयर हो चुके हैं। अब देखो मैंने अपने साइड से सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, पर्सनली हेल्प चाहिए होता है। तो उस केस में क्या है, हमने एक पर्सनल मेंटरशिप निकाला है जिसमें मैं आपको आईआईटी बॉम्बे के मेंटर्स जो कि आईआईटी बॉम्बे के टॉप ब्रांचेस में पढ़ रहे हैं, जिनकी जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 के अंदर है, वो आपको गाइड करेंगे, पर्सनली आपसे कनेक्टेड रहेंगे 24/7 और आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपका जो भी बैकलॉग्स है उसका ट्रैकर देंगे, डेली टास्क देंगे और आपके प्रिपरेशन को एनालाइज करके आपके लिए मॉक्स भी सजेस्ट करेंगे कि कब मॉक्स देना है, मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, मॉक में कैसे इंप्रूव करना है, सब कुछ इन टोटल आपको मेंटरशिप पे मिलेगा। ये पर्सनल मेंटरशिप आपको टॉपर्स क्लब मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और हाँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर भी है, अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है तो हम फुल फी रिफंड कर देते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी और भी डाउट है, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो। और हाँ, अगर कुछ भी मटेरियल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए जेईई प्रिपरेशन में, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अपलोड करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।